60 हफ्तों बाद रुकेगी जंग। इजराइल हमास किन शर्तों पर साथ आए, कैसे रिहा होंगे बंधक। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच लगभग 15 महीने से जारी विनाशकारी युद्ध अब एक नई दिशा में मोड़ लेने वाला था। बुधवार की रात एक ऐतिहासिक घोषणा की गई जो युद्ध में राहत की उम्मीद जगाती है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई थी। इस समझौते के तहत न सिर्फ युद्ध रुकने की संभावना थी, बल्कि अक्टूबर 2024 में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई भी सुनिश्चित होने वाली थी। ये समझौता कतर की राजधानी दोहा में कई हफ्तों से चल रही बातचीत का परिणाम था और इसकी शुरुआत रविवार 19 जनवरी से होने वाली थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस डील को एक सकारात्मक कदम बताया था। हालांकि उन्होंने इसके अंतिम रूप के बारे में जानकारी देने का वादा किया। समझौते के कुछ प्रमुख बिंदु थे। सबसे पहले गाजा में बेहद जरूरी मानवीय सहायता की आपूर्ति की जाए। इसके अलावा हमास ने ये भी शर्त रखी कि सीज फायर के पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे हटेगी। इसके बाद हमास के द्वारा बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बदले इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें 5 महिलाएं शामिल होंगी, और इजराइल इसके जवाब में 250 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ देगा। अगले 15 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया करेगा। हमास बाकी बंधकों की रिहाई करेगा। इस समय दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर की दिशा में वार्ता करेंगे। सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर होते ही गाजा के विस्थापित लोग अपने घरों को लौट सकेंगे और इस भयंकर युद्ध से प्रभावित इलाकों में कुछ शांति का माहौल बनेगा। ये सीज फायर समझौता कुल 42 दिनों तक चल सकता था। इसके बाद अगर दोनों पक्ष सहमत होते तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जा सकता था। इस समझौते के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। दोनों नेताओं ने इसे अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों का परिणाम बताया। इजरायली प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर धन्यवाद अदा किया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता इस समझौते के समर्थन में आए और इसे वैश्विक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। हालांकि इस समझौते के पीछे कई विरोध भी थे। इजराइल के कुछ समर्थकों ने इस डील के खिलाफ आवाज उठाई और बेंजामिन नेतन्याहू को अपने कैबिनेट से इसकी मंजूरी लेने का चुनौतीपूर्ण काम दिया। इसके बावजूद ये समझौता एक उम्मीद जगाता था। गाजा में जारी संघर्ष के अंत का समय नजदीक आ सकता है। युद्ध के इस लंबे दौर में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की जान चली गई और 250 से अधिक लोग बंधक बनाए गए। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जवाबी हमले किए, जिसमें अब तक 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इस संघर्ष ने गाजा के लगभग 90% लोगों को विस्थापित कर दिया। ऐसे में सीज फायर डील के साथ दुनिया ने उम्मीद की एक नई किरण देखी, जिसमें इजराइल और हमास दोनों के लिए कुछ शांति की संभावना थी।